भारत म्यांमार सीमा से अमर उजाला की ग्राउंड रिपोर्ट। ये नवरात्र का मौका है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं इस समय भारत म्यांमार बॉर्डर पर हूँ। नवरात्र के मौके पर खास तौर से अमर उजाला पहली बार भारत म्यांमार बॉर्डर से बेटियों की ताकत, हौसला और दृढ़ निश्चय को आपको दिखाने के लिए आया है। ग्रेजुएशन जब कर रहे थे तो उस टाइम फौजी ड्रेस को देखकर बहुत प्राउड फील होता था, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे भी ये चाहिए। मेरे माँ बाप का सपना था कि हमारी बेटियों को फौज में ही भेजें, इसलिए हम 4 बहनें हैं, 4 में से 3 फौज में ही हैं। अमर उजाला के रिपोर्टर एन अर्जुन जब पहली बार चौकतार और चौथी चौकियों पर असम राइफल्स की राइफल वुमन के साथ लाइव ऑपरेशन में शामिल हुई तो हर पल वीरता और पराक्रम की गूंज महसूस की। ये वही बेटियां हैं जो अंधेरी जंगलों और खड़ी पहाड़ियों में दुश्मनों पर बिजली की तरह टूट पड़ती हैं। भारत म्यांमार सीमा मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी है। यह इलाका ड्रग्स तस्करी का सबसे बड़ा मार्ग है। म्यांमार से मेथाम्फेटामाइन, याबा टैबलेट और क्रिस्टल फॉर्म में हीरोइन और गांजा की खेप करोड़ों में भारत पहुंचती है, लेकिन मातृशक्ति की ये वीरांगनाएं तस्करों के हर दांव को नाकाम कर रही है। ग्राउंड रिपोर्ट में साफ दिखा रात का अंधेरा, हथियारबंद तस्करों की हलचल और पहाड़ी रास्तों से घुसपैठ की कोशिशें, जिसे असम राइफल्स की वुमेन कमांडो हर बार नाकाम कर देती है। पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़ना, ठीक वैसे ही जैसे काली या दुर्गा संहार करती है। असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल, गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका नारा है सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। यही जज्बा इन बेटियों में नजर आता है। हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग की बेटियां एकजुट होकर मातृभूमि की रक्षा कर रही है। नवरात्र की इस घड़ी में जब देश भर में शक्ति की पूजा हो रही है, भारत म्यांमार सीमा पर उसकी असली परिभाषा दिखाई देती है। यहाँ शक्ति सिर्फ आराधना नहीं, बल्कि जिंदा हकीकत है। यही दिखाने के लिए अमर उजाला के संवाददाता एन अर्जुन पहुंचे भारत म्यांमार सीमा पर। चलिए अब आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। आप सबका स्वागत है अमरउजाला.com में। मैं इस समय भारत म्यांमार बॉर्डर पर हूँ और मेरे साथ देख रहे हैं कि ये असम राइफल्स की राइफल वुमेन्स हैं। सुबह के करीब 4 बज रहे हैं। इन्हें यहाँ पर तस्करी की एक सूचना मिली है और उन्हें पकड़ने के लिए ये असम राइफल्स की राइफल वुमेन्स जो है वो अब सुबह सुबह जो है यहाँ आगे जाकर जो है वो छुपकर उन तस्करों का इंतजार करेंगे। आपको मालूम है कि ये नवरात्र का मौका है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारी देश की बेटियां किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अपने हौसले से अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है, वो बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसलिए मैं इतनी दूर भारत म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आया हूँ ताकि मैं बता सकूं कि हमारी बेटियां किसी से कम नहीं। सीमाओं पर किस तरह से वो दुश्मनों के दांत खट्टे करती, साथ ही तस्करों को पकड़ने में भी माहिर हैं। अब देखिए कि ये बेटियां जो सूचना मिली है उस आधार पर जो है वो इन झाड़ियों में छुपकर उनका इंतजार करेंगी और उन्हें पकड़ेंगे भी, हमें पूरी उम्मीद है। कई हिस्सों में असम राइफल्स जो है वो इस सीमा की रक्षा में तैनात है। राइफल वुमन जो बेटियां हैं वो किसी से कम नहीं हैं। नवरात्र के मौके पर खास तौर से अमर उजाला पहली बार भारत म्यांमार बॉर्डर से बेटियों की ताकत, हौसला और दृढ़ निश्चय को आपको दिखाने के लिए लिखा है। बहुत धीरे से हम लोग आप जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से बेटियों ने मोर्चा संभाल लिया है। क्योंकि ये आईवी का एरिया है, इसलिए यहाँ पर बंदूक का जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। भारत म्यांमार बॉर्डर से सबसे अधिक ड्रग्स की तस्करी होती है। हेरोइन, याबा टैबलेट्स और बहुत तरह की जो है ड्रग्स जो है वो यहाँ से तस्करी होती है, जिसमें
लगातार जो बेटियां जो है वो तस्करों को पकड़ती रही हैं, असम राइफल्स की बेटियां। मैं आपको दिखाऊंगा ये रात के समय में किस तरह से वो गश्त लगाती हैं और किस तरह से झाड़ियों में छुपकर जो है वो तस्करों को सूचना के आधार पर गिरफ्तार करती हैं, पकड़ती हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल शांत धीरे से चलते हैं। आपको इन झाड़ियों के पीछे बेटियां दिख रही हैं। तस्करों को भी बिल्कुल नहीं पता लगता कि किस शांत से जो है वो हमारी बेटियां जो है वो इन झाड़ियों के पीछे छुपी हुई हैं। देखिए ये जो हरा रंग है और उनका जो वर्दी का जो रंग है बिल्कुल मैच कर जाता है। रात के अंधेरे में बहुत खतरा है, यहाँ सांप हो सकते हैं, यहाँ पे जंगली जानवर हो सकते हैं, लेकिन अपनी जान की बाजी लगाकर बेटियां जो है रात को इस तरह से बैठकर जो है वो तस्करों का इंतजार करती हैं। आप शायद देख नहीं पा रहे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ दो बेटियां, मैं आगे दिखाता हूँ कि आगे भी हमारी दो बेटियां बैठी हैं। इस तरह से जो है छुपकर जो है वो रात के अंधेरे में बैठती हैं और जो है वो तस्करों को पकड़ती है। आगे भी हम देखते हैं कि दूसरी बेटियाँ कहाँ बैठी हैं। ये जो मेरे पीछे जो आवाज़ आ रही है ना, ये त्याऊ नदी है। और देखते हैं कि देखिए बिल्कुल नहीं पता लग रहा है कि यहाँ बेटियाँ बैठी हैं। क्या आपको मालूम चल पा रहा है? नहीं, ये देखिए बिल्कुल यहाँ झाड़ियों में छिप कर, ये देखिए ये त्याऊ नदी के बिल्कुल ऊपर, आपको पता ही नहीं चल पा रहा होगा कि यहाँ बेटियाँ बैठी। ये देखिए इस तरह से जो है यहाँ पर दो बेटियाँ बैठी हैं जो तस्करों को पकड़ने के लिए, ये देखिए किस तरह से रात के अंधेरे में अपनी जान की बाजी लगाकर इस तरह से बेटियाँ, ऐसे नहीं कहते कि जो नवरात्र है, जो हमारी मातृशक्ति है, वो देश के लिए किस तरह से काम कर रही है। हमारी बेटियाँ अपनी जान हथेली पर लेकर ये रात के समय इस तरह से, जंगली जानवर हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेटियाँ बहुत मुस्तैद, बहुत ही धैर्य के साथ यहाँ पर उनका इंतज़ार करते हैं। बताते हैं कि कई कई बार तो 2-2 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ता है। सांस तक लेने की जो है वो किसी को आवाज़ नहीं सुनाई देती उनकी सांस तक की। इस जंगल से, ये देखिए इस तरह के रास्तों से जो है वो तस्कर रात के अंधेरे में, खास तौर से सुबह-सुबह जो है 4 बजे के आसपास, 3:30-4 बजे के आसपास, जब कहते हैं कि सबसे ज़्यादा डकैती चोरी का समय यही है, इसी समय जो है इस नदी के पास से जो है वो तस्करी जो है वो होती है। तो बेटियाँ इस तरह से सूचना मिलने पर, देखा आपने कि किस तरह से जो है सूचना मिलने के बाद 2-2 का गुट बनाकर जो है 2-2 के जोड़े में जो है वो बेटियां बैठी। नवरात्र का मौका है, इस जगह पर 14 असम राइफल्स तैनात है और उनके साथ राइफल वुमन जो बेटियां हैं वो भी तैनात हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि हमारी बेटियां किस तरह से सीमाओं पर अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। मैं आपको लेके चलता हूं भारत म्यांमार सीमा पर। यह पहली बार आप देख रहे होंगे कि किसी ने भारत म्यांमार सीमा पर जाकर इस तरह की लाइव रिपोर्टिंग की है। आपके लिए सबसे पहले अमर उजाला ये लेकर आ रहा है और आप जानिए और देखिए कि भारत म्यांमार सीमा पर किस तरह की दिक्कतें हैं, किस तरह की परेशानियां हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये एक पोस्ट है, बिल्कुल सीमा पर है, यहाँ से बिल्कुल पास में ही जो है वो म्यांमार है। यहाँ पर बेटियाँ भी तैनात हैं। पूरी मुस्तैदी देखिए किस तरह से जो है वो यहाँ पर असम राइफल्स की राइफल वुमेन्स जो है वो तैनात हैं। तो आपने देखा कि कुछ देर पहले जो हमारी बेटियाँ तस्करी की सूचना पाने के बाद झाड़ियों के पीछे बैठी थी, उन्हें बड़ी कामयाबी मिली। इन बेटियों से बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने आर्म फोर्स को ज्वाइन किया। आपका क्या नाम है? चांदनी कच्छप। चांदनी जी। चांदनी जी, कैसे लगा कि आप जो है आर्म फोर्सेस में आए? ग्रेजुएशन जब कर रहे थे तो उस टाइम फौजी ड्रेस को देखकर बहुत प्राउड फील होता था, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे भी ये चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ आई हूँ फौज में। कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? आपने क्या? मैं ग्रेजुएट हूँ अकाउंट ऑनर से। जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राइफल में शकुंतला मीना है सर। जी, शकुंतला मीना जी, आप जो है फौज में आई, क्या माता पिता ने रोका नहीं? नहीं सर, मेरे माँ बाप का सपना था कि हमारी बेटियों को फौज में ही भेजें, इसलिए हम 4 बहनें हैं, 4 में से 3 फौज में ही हैं। 4 में से 3 फौज में हैं? जी सर। कि राजस्थान के रणबांकुरों का ये हौसला, कि माता पिताओं का ये हौसला देखिए कि 4 में से 3 बेटियां देश को समर्पित कर दी। कहते हैं जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, शायद इसी को कहते हैं। आपने कितनी पढ़ाई की है? बीएड किया सर। बीएड की है? जी सर। तो आप तो मास्टर भी लग सकते थे। जी सर, नहीं पर लेकिन मेरा बचपन से ही सपना था फौज में जाने का, इसलिए आप फौज में आ गए। जी सर। 4 में से 3 बेटियां देश को समर्पित कर दी। ऐसी माँ को हम सैल्यूट करते हैं,
ऐसे परिवार को हम नमन करते हैं जिन्होंने अपनी 4 में से 3 बेटियों को फौज को समर्पित कर दिया। आगे जानते हैं। वाह जी, आपका क्या नाम है? राइफलमैन ज्योत्सना बेगम। ज्योत्सना बेगम जी। जी, तो बेगम जी, आप कहाँ से हैं? मैं असम से हूँ। असम से हैं। जी, तो कैसे लगा कि आपको आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहिए? मेरा सपना था बचपन से ही कि मैं फौज में जाऊँ। फौज की वर्दी को देख के हमेशा मोटिवेट होती थी। तो घर परिवार में और कोई भी फौज में है? हाँ, मेरा भाई है फौज में ही। आपके भाई भी फौज में है? जी, तो माता पिता ने कैसे ये अलाउ कर दिया दोनों को? माता पिता ने कभी नहीं रोका कि हमें जो भी करना है अपने मर्जी से करने के लिए बोला। तो इसलिए भाई ने भी और बहन ने भी आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर ली। तो कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? क्या पढ़ा मैं है? ग्रेजुएशन की हूँ पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट किया आपने। वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। हमारी अगली बेटी से बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? राइफलमैन शोभा पाल। शोभा पाल। जी सर। शोभा जी, कहाँ से हैं? मैं बिहार सिवान से हूँ। बिहार से हैं। जी, तो ये जज्बा कि आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है कैसे आया? हाँ मुझे अच्छा लगता है वर्दी ना, यही देख के आया। अच्छा लगता है? हम्म, डर नहीं लगता? नहीं वर्दी देख के अच्छा लगा इसलिए आया। और आपको मालूम है कि इस दौरान तो नवरात्र भी चल रही है। जी, आप क्या कहेंगी कि 4 बेटियां ही नहीं, पूरे देश में और भी बेटियां जो है वो अगर आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगे? और अच्छा है, करना चाहिए। करना चाहिए। जी, तो पहले आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने से पहले और आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद क्या महसूस करती, क्या डिफरेंट महसूस करती हैं आप? अंदर से और अच्छा लगता है। जो बाहर से तो ड्रेस ही अच्छा लगता है, अंदर से और अच्छा लगता है। आने के बाद अच्छा फील होता है, हमें प्राउड फील होता है ड्रेस लगा के। तो इस दौरान आप अपनी जितनी भी देश और दुनिया में जो बेटियां सुन रही हैं, आपकी उम्र की बेटियां सुन रही हैं जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं चाहूँगी कि वो भी आए, ज्वाइन करें। ज्वाइन करें। जी, तो आप कितना पढ़े लिखी हैं? मैं ग्रेजुएशन की हूँ किसमें? जूलॉजी ऑनर्स से। तो ये थी अमर उजाला की खास ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें आपने देखा कैसे देश की बेटियां दुर्गा और काली बनकर सीमा पर हर खतरे से मातृभूमि की रक्षा कर रही हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।